शांति। आजकल हर किसी को जीवन में पैसा ही पैसा चाहिए। पैसे के पीछे बहुत लोग पागल है। पैसे को हर तरीक़ों से हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी सबके पास पैसा आता नहीं है। क्या ऐसा क्या रहस्य है क्या इसका कुछ? इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम आपको जो बताएंगे, आप जो पैसे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसी से भी जल्दी ये काम करता है। लेकिन पहले आपको ये रहस्य को समझना पड़ेगा। पैसा तो आपको कमाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए भी आपको पैसा कमाना है क्योंकि ज़िंदगी में आजकल आप देख रहे हैं, हर किसी काम के लिए आपको तो पैसा चाहिए। आप कितने अच्छे भी हों, कितने सच्चे भी हों, ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत तो होती ही है। लेकिन पैसे की आपको कितना भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ के लिए आपको पैसे ज़रूरत हो, लेकिन आपको कभी भी पैसा गलत तरीके से कभी भी नहीं लाना चाहिए। कभी भी पैसे के साथ आपके घर में बद्दुआ नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी के मन को कष्ट देकर, कभी चोरी कर, कभी किसी को ठग कर आपको पैसा घर में लाना ही नहीं चाहिए। ऐसे पैसे घर में आना ही नहीं चाहिए। आपको पहले पैसे कैसे आएगा, उसके रहस्य को आपको समझना पड़ेगा। आज इस वीडियो में उसी रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए तो पहले यूनिवर्स को, परमात्मा को वो बात बताना पड़ेगा कि मेरे ज़िंदगी में मुझे पैसा चाहिए। आप जो बात यूनिवर्स को बताते हैं या जो बात आप यूनिवर्स से चाहते हैं, उन चीज़ को पहले आपको यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो पहले ये जानेंगे कि यूनिवर्स को कैसे आप बताएं कि आपके जीवन में आपको पैसा चाहिए। पहले पैसे के प्रति आपकी जो भाव है वो कैसा है, यूनिवर्स यही चीज़ देखता है। मान लीजिए आप कभी किसी से कोई काम करवाए या कोई काम आप या कोई सामान लाए, आप वहाँ नीचे से ऊपर तक कोई सामान लेके आया। जब आप उसको पैसा देते हैं तो आप मन के भाव कैसे, आपके मन के भाव कैसा होता है? आप उसके साथ कोई झिकझिक करते हैं क्या? आप उसको, मान लीजिए किसी का 200 रुपये हुआ तो आप उसको फटाक से 200 रुपये खुशी खुशी दे देते हैं, उसके साथ उसको थैंक यू भी बोलते हैं या उसको झिकझिक करते हैं? जैसे उसको बोलते हैं, नहीं भैया ये थोड़ा सा कम कर लीजिए, इतना नहीं होता है, या पहले भी हम करवाए हैं, ऐसा कैसे ले लिया आपने? आपका ये वाला भाव आता है क्या? जो आदमी आपसे पैसा ले रहा है वो आपसे फ्री में तो नहीं ले रहा है, उसके काम के बदले पैसा ले रहा है। फिर भी आपके मन में वो फ्री में देने वाला भाव क्यों आता है? क्यों आप उसी से खुश नहीं हो पाते हैं जब आप किसी को देते हैं? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स देखता है कि पैसे को लेके आपके मन में नफ़रत वाला भाव है, वो खुशी वाला भाव है ही नहीं। फिर आप बोलेंगे कि अरे भाई, ऐसा भी दुनिया में कौन सा लोग है जिसको पैसे से नफ़रत है? पैसे से तो हर कोई प्यार करता है। हाँ, पैसे से हर कोई प्यार करता तो है, लेकिन आपका जो नफ़रत है वो अनजाने में चला आता है। आप कभी कहीं मार्केट में जाइए, किसी चीज़ को आप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? हमेशा मोल भाव में लग जाते हैं, बिना किसी बात के भी, छोटे मोटे चीज़ को भी, चाहे आपको पता भी है कि उसका दाम उतना हो सकता है, फिर भी आप मोल भाव में लग जाते हैं। हर वक्त आपको किसी ना किसी सामान फ्री में चाहिए। देखिए, कोई आदमी है जिसको हर काम फ्री में करवाना पसंद है। वो हर चीज़ को कहीं कैसे फ्री में मिल जाए, उसी में लगे जाते हैं। तो यूनिवर्स भी सोचता ही है, अगर ये आदमी को हर समय फ्री में कुछ ना कुछ चाहिए तो इसके जीवन में पैसे का क्या काम है? तो उस आदमी को कभी पैसा नहीं मिलता है। फिर आप ऐसे भी करते हैं, कभी आप किसी गरीब इंसान से रोड साइड में
आप सामान लेते हैं और उनके साथ आप बहुत मोल भाव करने लगते हैं, जबकि आपको पता है कि ये जो आदमी कुछ बेच रहा है ये कोई उसके शौक के लिए नहीं कर रहा है, या वो पैसे से वो करोड़पति नहीं बनेगा, सिर्फ उसके ज़िंदगी में गुजारा होगा। फिर भी आप उन लोगों के साथ मोल भाव करते हैं, जबकि आप बड़े बड़े जब मॉल में जाते हैं या किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर तो आप कुछ भी मोल भाव नहीं करते हैं। उसके ऊपर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप टिप भी दे के आते हैं, लेकिन छोटे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? आप अगर कभी रोड साइड में किसी से अगर कुछ सामान लीजिए तो अगर आपका 50 हुआ तो कभी भी 45 मत दीजिए, चाहे उसको 55 दीजिए। कभी भी उसके साथ ये वाला हरकत मत कीजिए। वो लोग भी बहुत खुशी खुशी आपको बहुत सामान ऐसे फ्री में दे देते हैं, जबकि बड़े बड़े जगह पर ये चीज़ होता ही नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है, जब आप उनसे कुछ सामान ऐसे ही ले लेते हैं और उसको कुछ पैसे ऐसे भी दे देते हैं, तो क्या होता है, आपका कुछ नुकसान नहीं होता है और उनकी तरफ से आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, जिससे आपके ज़िंदगी में बरकत बनी रहती है और पैसे का फ्लो आपके लाइफ में होता रहता है। पैसे तो लेने के लिए आजकल हर कोई रेडी है, सबके जीवन में सबको पैसा चाहिए, लेकिन आपके मन में देने वाला भाव भी हमेशा रखिए। कहीं किसी गरीब बच्चे को देख लिए तो उसको खाना खिला दीजिए। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आपको आपका सारा धन संपत्ति किसी के ऊपर लौटा देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन छोटा छोटा चीज़ तो आप कर सकते हैं। कभी किसी चीज़ का ज़रूरत ना भी हो और आप देख रहे हैं कोई गरीब आदमी उसको बेच रहा है, तो ऐसे ही खरीद लीजिए। इतना तो पैसा जाता ही है हमारे जीवन से, कहाँ कहाँ से जाता है आपके तो हिसाब में भी नहीं है। कभी देख जानबूझकर भी किसी की मदद कर लीजिए, कभी किसी को कुछ खिला दीजिए, कभी किसी को 10 रुपया 5 रुपया देने से, हेल्प करने से कोई कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन आपके मन में वो वाला भाव आ ही नहीं पाता है। हमेशा गरीब आदमी के मदद करने से जो प्योर फॉर्म ऑफ दुआएं आता है उसके मन से, वो आपके जीवन में वाइब्रेशन से फुल हो जाता है। हमेशा लेते टाइम भी हमेशा ये सोचिए, क्योंकि हमको साफ सुथरा वाला कमाई वाला पैसा लेना है, कोई गलत धंधा वाला पैसा नहीं लेना है। और देते वक्त भी हमारे मन में वो खुशी वाला भाव होना चाहिए कि जो हम इसको दे रहे हैं इसके काम के बदले दे रहे हैं। अगर किसी गरीब आदमी को हम कुछ हेल्प कर दिए, ऐसे ही नहीं, उसके कुछ सामान खरीद लिए या कुछ कर दिए और उसको हेल्प कर दिए, तो अपने मन में एक खुशी वाला भाव होना चाहिए। जो भी हो, थोड़ा सा ही हो, आज मैंने कुछ तो हेल्प किया, कहीं किसी को हेल्प करते वक्त ये खुशी वाला भाव आपके मन में रहना चाहिए। ये क्या है? ये सब पैसे के प्रति प्यार है। इससे यूनिवर्स को पता चलता है कि पैसे के प्रति आपका भाव क्या है। पैसे के रहस्य के दूसरा नियम भी ये है कि कभी पैसे वाले इंसान को देखकर आपके मन में जलन नहीं होना चाहिए। उसको देख के कि आपके मन में खुशी होना चाहिए, अरे वाह, आदमी कितना मेहनत से ये पैसा कमाया है, एक दिन हम भी कमाएंगे। ये वाला आपको हमेशा भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी को देखकर जलन मत पैदा कीजिए। दूसरा चीज़ ये है, अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आया तो उसको काम का तो पैसा दीजिए, उसको कुछ खाने पीने वाला चीज़ भी दीजिए। उससे क्या होता है, उसके मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, आपके प्रति एक खुशी वाला भाव आता है। पैसे तो वो अपने काम का लेगा, लेकिन जो आप पूछते हैं उसको कुछ खाने पीने के लिए या जो देते हैं, उसी से वो खुश होता है। बाहर जाके भी आपके बारे में दो चार और जगह आपके बारे में बोलेगा। इससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है जिससे हमारे ज़िंदगी में बरकत आती है। अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, अगर काम करने वाले कोई है, हमेशा उनको पैसा तो दीजिए, उसके साथ कभी कुछ साड़ी दे दिए, खाने के लिए दे दिए, उनके बच्चों के लिए दे दिए। ये हमेशा उनको खुशी से दीजिए।
इससे क्या होता है, वो काम तो ज़्यादा करते हैं लेकिन आपके प्रति एक खुशी वाला भाव रखते हैं। इससे क्या होता है, आपका पैसा कभी कम नहीं हो जाता है, उल्टा आपका पैसा वो बढ़ता ही रहता है। ये जो सब रहस्य है, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। पैसे के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करिए। आपके चारों तरफ पैसे को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होना ही चाहिए, तब भी पैसा आपके जीवन में आता है। क्योंकि पैसे भी आज जो देखते हैं वो मनी एनर्जी है, वो एनर्जी की तरह आपके लाइफ में आता है। इसीलिए पैसे के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखिए, लेने में भी और देने में भी। हमेशा आपके जीवन में पैसे से बरकत बनी रहे और ये फ्लो आपके जीवन में हमेशा बना रहे। इसी सुंदर भावना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओम शांति।